सुने हैं कहानी बता। तो कटा गया आंगरी में, उंगली में तो लहू निकलने लगा। लहू निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो कहता है कि सूप ने पोछेंगे तो ददे देखेगा, देखेगा। कपड़ा ने पास पोछते हैं तो भी भाई देख लेगा। सही साला सागे ने पोछ देते हैं कि अरे साला जब इसका खून इतना स्वाद लगता है तो इसका मीट कितना स्वाद लगेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल संदीप द ब्लॉगर। तो आज मैं आया हूं बिंदु बसायर। एक कहानी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी अपने बुजुर्गों से, दादा दादी नानी से, कि जिसमें रहते थे 6 भाई और 1 बहन एक गांव में रहते थे। और ठीक उसी गांव में अभी पे हैं। मैंने भी ये कहानी सुनी थी और आपने भी सुनी होगी। और हाँ, कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा आप अगर ये कहानी सुनी होंगे तो आप किस जगह के हैं। कमेंट में उस जगह को बता दीजिएगा और किन से सुने हैं ये सब भी बता दीजिएगा। आप दादा सुने हैं, दादी सुने या फिर नानी से सुने हैं, आप ज़रूर बताइएगा उस बारे में। तो ठीक उसी जगह पे हम लोग पहुँचे हैं और इस जगह का नाम है बिंदु बसाई, जो कि ठीक ठाकुरगांव से थोड़े 2 से 2.5 किलोमीटर आगे पड़ती है। तो चलिए जानते हैं एक पूरी अच्छी तरह से इस जगह के बारे में। अभी मुझे एक दादाजी मिले थे जो कि यहाँ के लोकल थे। उन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया इस कहानी के बारे में। थोड़ी बहुत कहानी जो है डिफरेंस हो सकती है, आप जो आपने सुना होगा, मैंने सुना होगा, फिर और किसी ने भी सुना होगा, थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है। लेकिन जो मेन कहानी है वो 6 भाई और 1 बहन। मैंने जो सुना था 7 भाई 1 बहन। तो दादाजी ने बताया कि 6 भाई थे और 1 बहन थी। टोटल सबको मिला के 7 भाई बहन थे। तो कहानी कुछ इस तरह से थी जिसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। 6 भाई और 1 बहन थे, इसी जगह पे रहते थे। ये सतयुग की कहानी है, सतयुग के में ये घटना घटी थी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि 7 भाई रोज डेली अपना जो जंगल है शिकार करने जाते थे और खाने के लिए कुछ व्यवस्था करके लाते थे। और बहन जो थी उनकी घर में ही रहती थी, उनके लिए खाना वाना बनाती थी। और उनका जो निशान है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 भाई का जो निशान बनाया गया है, सबसे बड़ा भाई देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जितने भी हैं 6 भाई यहाँ पे उनका निशान बनाया गया। और जो पीछे वाला देख रहे हैं वो उनकी बहन की जो उनका जो उनका जो निशान है वहाँ पे दिया गया है। जो पीछे में छोटी बहन का जो बहन थी उनकी एकलौती बहन। तो कहानी कुछ इस तरह से होती है। एक दिन जिस तरह का दिनचर्या उनका चलता था, तो एक दिन वो लोग गए थे शिकार करने के लिए। तो शिकार करके जब वापस आए तो क्योंकि बहन उनकी खाना बनाती थी, उनके लिए खाना वाना बनाती थी, तो उस दिन कुछ घटना इस तरह का हुई कि जो बहन थी उस दिन साग बना रही थी उनके लिए। तो साग बनाते बाय मिस्टेक वो उसकी उंगली कट गई तो उससे खून निकलने लगा। और कट जाने के बाद तो उसने सोचा कि अब इस खून को मैं कहाँ पहुँचूँ। तो वो अपनी चुनरी में पहुँच रही थी। तो फिर सोची, दिमाग में आया कि नहीं भाई लोग देख लेंगे, चुनरी में पहुँचूँगी तो फिर सोचा कि नहीं दीवार में पहुँचती हूँ। फिर दीवार में पहुँचूँगी तो फिर सोची कि दीवार में पहुँचूँगी तो फिर यहाँ भाई लोग यहाँ भी देख लेंगे। तो फिर बाद में उसने क्या किया, देखा कि साग में वो खून जा रहा था। तो उसने कुछ पत्तियों से उसको साग से ही पोंछ लिया। साग से मतलब पोंछने के बाद देखा कि साग में तो वो मिक्स हो जा रहा है, हाँ, खून जो मिक्स हो जा रहा है। तो मिक्स हो जाने के बाद उसने क्या किया, पूरा खून को साग में ही पोंछ लिया। साग में पोंछने के बाद उस साग को बना दिया उसने। बनाने के बाद फिर भाई लोग आए फिर उनको खाना परोसी, वो साग दी खाने में, सब्जी में। फिर खाने के बाद उस दिन भाई लोग ने और उनके भाई ने कहा कि भाई आज तो साग बहुत टेस्टी लगा है, बहुत स्वादिष्ट बना है। जब खाना खाने के बाद चर्चा करने लगे उन्होंने, जहाँ पे वो लोग आराम करते हैं, चर्चा करने लगे। तो फिर चलो एक भाई ने कहा चलो ना बहन से पूछते हैं भाई आज ऐसा क्या मसाला डाला है कि क्या चीज़ मिलाया है कि आज का साग काफ़ी स्वादिष्ट है। बहन आज जो तुमने साग बनाया था ये काफ़ी स्वादिष्ट लगा। तो भाई इसका आज साग में तुमने कौन सा मसाला डाला या फिर क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिक्स की जिससे कि इसका स्वाद काफ़ी दिनों के मुकाबले काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फिर बाद में काफ़ी देरी चुप रहने के बाद आखिरकार उसने बोल दी, नहीं भैया आज साग काटते काटते मेरा अंगुली कट गई थी और कट जाने के बाद उससे खून निकल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस खून को मैं अपने चुनरी में पोंछ लूँ तो फिर आप लोग देख लेंगे बोल के मैंने वहाँ नहीं पोंछा। फिर सोचा कि दीवार में पोंछूँ, फिर वहाँ भी नहीं पोंछा। बाद में देखा कि साग में वो खून मिक्स हो गई और मैं साग से मैंने उस खून को पोंछा। उसके बाद मैंने उसको बना दिया, तो जिससे कि जो खून था वो पता ही नहीं चला। तो बस यही हुआ आज साग में, आज की घटना में। तो उसके बाद खाना खाने के बाद सब भाई लोग जब आपस में बैठे हुए थे तो सब विचार करने लगे। तो उसी प्रकार बड़े भाई के मन में एक ख्याल आया। तो उसने और भाइयों लोग से कहा कि अगर आज साग में हमारी बहन का जो 2-3 बूंद जो खून गिरा, उससे साग का स्वाद इतना बढ़ गया कि ऐसा साग हमने कभी खाया नहीं था। तो सोचो उसका मांस खाने से कितना मज़ा आएगा, कितना स्वाद आएगा। बस यही ख्याल आया। लेकिन जो छोटा जो भाई था उसके मन में
उसकी बहन के प्रति काफ़ी प्रेम था। तो उसके मन में अब ये घर करने लगी, क्या सच में ये भाई, मेरे जो बड़े भाई लोग हैं, सच में बहन को मार के खाने वाले हैं। तो फिर एक दिन उन्होंने एक प्लान बनाया कि उसके बहन को मारने का प्लान बनाया। तो उसके बहन को उन्होंने ले गया जंगल की ओर, कहा कि चलो आज तुम भी चलो हमारे साथ शिकार करने के लिए। तो ठीक उसके बहन को उन लोगों ने ले गए जंगल की ओर, और जंगल की ओर ठीक इसी जगह पे जो भी आपको एक पेड़ दिखाते हैं, तो ठीक ही जंगल। अभी तो यहाँ पे आप चारों तरफ अभी देख सकते हैं, कैमरामैन को मैं थोड़ा बोल रहा हूँ उधर घुमाने के लिए, थोड़ा टाण उड़ दिख रहा है। तो उस समय थोड़ा जंगल झाड़ ज़्यादा थे। तो ठीक इसी जगह पे वे लोग रुके और अपनी बहन को ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इसी पेड़ में उसे चढ़ने के लिए बोला, और कहा कि हम लोग आगे शिकार करते हैं, तुम यहीं पे चढ़े हुए रहना, कोई जंगली जानवर आके तुमको हमला ना कर दे, इस वजह से तुम ऊपर में रहना, और हम लोग अभी आगे चलते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो ठीक वे लोग उनको मतलब उसकी बहन को ठीक इसी पेड़ में चढ़वा दिए, वहाँ पे यहाँ ऊपर में, कि तुम चढ़ो हम आते हैं। और वो लोग ठीक यहाँ से आपको दिखाता हूँ, वो जो दिख रहे टुंगरी दिख रही है इस दीवार के जस्ट आगे में, देखिए अगर आपको साफ साफ अगर टुंगरी दिख रही है होने से, तो ठीक वहीं टुंगरी में बैठ के उन्होंने उनके बाद, क्योंकि शिकार करने आए थे तो तीर धनुष जरूर लाए थे वहाँ पे अपने साथ, और ठीक बहन यहीं पे थी, इस पेड़ में थी। तो उनके बाद उसके बाद भाई लोगों ने वहाँ से तीर चलाना शुरू कर दिया यहाँ अपने बहन पे। तो सबसे पहले बड़ा भाई जो था उसने कोशिश की, तो जब उसने पहला तीर मारा तो वो लगा नहीं, दूसरा तीर मारा लगा नहीं। तो बहन चूँकि इस घटना को भांप चुकी थी और देख ली थी कि ये तीर कोई नहीं उनके भाई लोग चला रहे थे। तो फिर जैसे तीर चलाने लगा तो उसके बाद उसकी बहन बोलने लगी, मार रे दादा मार बे होले छाती है मार, तोर बांध तो दाएँ बाएँ चलत है। मतलब लोकल भाषा में बांध दाएँ बाएँ जा रहा है, मतलब बांध यानी कि तीर दाएँ बाएँ जा रहा है, मारना है तो छाती में मारिए। तो नहीं लगा, ट्राई किया 2-3 बार नहीं लगा। उसके बाद उससे छोटा वाला ट्राई किया, उसको भी जब वो भी जब मारा था नहीं लगा, तो तब बहन बोल रही थी, मार रे दादा मार, मारना है तो छाती है मार, तोर बांध तो दाएँ बाएँ जाते है। मतलब वही दाएँ बाएँ जा रहा है, निशाना नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते करते छोटे भाई में पहुंच गया। अब छोटा भाई पे मारने नहीं चाह रहा था, कि वो इनकार कर देने में मैं नहीं मार पाऊँगा बोल रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि छोटा भाई को देखो नहीं मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। अब उसे डराने धमकाने लग गए, और डराने धमकाने लगने के बाद छोटा भाई आखिर के उसे मजबूरन मारना ही पड़ा तीर। जब वो उसकी पारी आई तो वो, क्योंकि वो थोड़ा काना था, एक आँख से काना था, उसे दिखाई नहीं देता था, तो वो सोचा कि नहीं ऐसे भी हमें काना हूँ, इधर उधर तीर चला दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब वो तीर चलाया तो उसका बाण एकदम, यानी कि उसका तीर एकदम निशाने पे ही लग गया, उसके बहन के छाती में ही लग गया, और पहली बाण में वो गिर गई नीचे गिरने के बाद ठीक सबको आया यहाँ पे। और उसके बाद उसको पछतावा बहुत हुआ कि ये कैसे हो गया, मैंने तो इधर उधर मारा था लेकिन बाण वहीं पे लग गया। उसके बाद गिर गया। उसके बाद हुआ एक घटना, अब सब भाई लोग जान गए थे कि छोटा भाई उसके प्रति बहुत प्रेम है, तो ये बीच में जरूर टांग अड़ाएगा काम में, तो उसे लकड़ी लाने भेज दिया। और अभी वो जो जंगल देख ना उस साइड में उसी टाइप के जंगल थे, शायद इसी साइड जंगल थे, तो इस जंगल में लकड़ी लाने भेज दिया बिना रस्सी के। तो वो गया वहाँ पे जंगल लकड़ी लाने गया, तो वहाँ जाकर रोने लगा। फिर एक सांप था, तो सांप देखा उसको, भाई क्या हुआ भाई बताओ भाई। तो उसने पूरी घटना बताई, आप बीती बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर सांप बोला कि ठीक है, तुम लकड़ी चुनो और मुझे रस्सी के तौर पे यूज़ कर लो, और उसके बाद ले जाना वहाँ पे। ठीक लकड़ी ले गया हुआ सांप ठीक उसमें लकड़ी में अपने आप को रस्सी की तरह लपेट लिया और लकड़ी ले गया। उसके बाद देख रहा अभी मतलब जो मीट उसका बनाना था, काटना उठना रहता है, और वो सब पूरा नहीं हुआ था। देखा भाई आ गया, मतलब उसका छोटा भाई आ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक घड़ा दे दिया जिसमें 7 छेने थे, जाओ उसमें पानी लेके आओ। फिर यहाँ पे आगे में एक डाड़ी है, डाड़ी बोले तो वहाँ से जहाँ से पानी का स्रोत निकलता है उसको डाड़ी बोलते हैं इधर। तो आगे में है, किस जगह है मालूम नहीं, लेकिन इसी पूछा था मैंने उनसे, दादाजी से, तो ये आगे में ही है वो डाड़ी मौजूद है। तो वहाँ गया पानी लेना, तो वहाँ भी रोने लगा, घटना हुआ। तो फिर मछली, मेढक और केकड़ा, ये लोग तीनों लोग सुने उसके रोने को, और फिर कहा कि क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो। तो ठीक उसने आप बीती बताई कि नहीं भाई ऐसे ऐसे घटना हुई मेरे साथ। तो फिर कहा कि उन्होंने ठीक है एक काम करो, तुम हमें मछली और मेढक बोलते हैं, हम तुम्हारे छेद में चिपक जाते हैं
और केकड़ा अंदर अंदर चला जाएगा और ठीक इस तरह से तुम पानी ले जाओगे। उसके बाद जब खाने की बारी आएगी, मीट खाने की बारी आएगी, तो जब मीट खाने की रहेगा तुम हमें खाना, और जब हड्डी चबाने की बारी आएगी तो केकड़ा को चबाना। तो इस तरह से उन्हें लगेगा कि हाँ तुम अपने बहन का मीट खा रहे हो। तो ठीक इसी तरह वो ले गए, मतलब पानी ले गया। पानी ले जाने के बाद यहीं पे जो घटना हुई थी, यहीं पे सब मीट उट बन गया उसकी बहन की। और उसके बाद जब बांटा दिया सबको, तो जब इसका हिस्सा मिला, तो इसका हिस्सा जब मिला ना, तो इसने चोरी छुपे से, क्योंकि थोड़ी शाम हो चुकी थी, तो चोरी छुपे से एक्सचेंज कर लिया और मछली और मैदा को खाने लगा और केकड़ा को चबाने लगा। और मीट को जो टीला है, जो टीला सांप का टीला बोलते हैं जिसे, जो कि दीमक लोग बनाते हैं, दीमक चींटी लोग बनाते हैं, आपको दिखाता हूँ। ठीक इसी टीले में और देखो वहाँ पे, देखो वहाँ भी टीला था, जिस तरह टीला है ना, वहाँ पे भी टीला था, तो उसी टीले में डाल दिया। और ठीक डालने के बाद सब अपने अपने घर, मतलब वो लोग घर चले गए। और कुछ दिनों बाद यहाँ से एक मतलब बांस का पेड़ उग गया। बांस का पेड़ उग जाने के बाद और जब बड़ी होगी तो बांस काफ़ी अच्छे बांस निकले यहाँ से। तो एक जोगी बोलते हैं कि जो कि संगीत प्रेमी रहता है ना, अक्सर आपने देखा होगा, संगीत प्रेमी रहता है, बजाते हैं और घर घर में मांगते हैं। तो उसी तरह का एक व्यक्ति आया, इधर से गुजर रहा था, देखा बांस, देखा बहुत अच्छा बांस है, तो बांस उसने तो यहाँ से बांस को तोड़ा यानी कि यहाँ से काटेगा। उसके बाद उसका एक संगीत इंस्ट्रूमेंट जिसको केंद्रा बोलते हैं, केंद्रा बनाया। उसके बाद बजाने लगा। बजाते एक दिन ठीक उसी गांव में, मतलब उसी जहाँ वो लोग रहते हैं, उसके भाई लोग, वहीं पे गया। तो जब बड़ा भाई के दरवाजे में गया, उसके पास गया, क्योंकि अब अलग अलग हो गए थे सब, अपने अपने रह रहे थे। तो गया तो देखा कि भाई वहाँ पे बजा नहीं, और वहाँ से केंद्रा से आवाज़ आने लगी, ना बाज रहे केंद्रा, ये तो मोर दुश्मन लगे। तो सुन के आश्चर्य हो गया, बड़ा भाई भी सुना, फिर आगे गया उससे छोटा भाई पे, वहाँ भी वही बोलने लगा, ना बाज रहे केंद्रा, ये तो मोर दुश्मन लगे, मतलब ये मेरा दुश्मन है, मत बजो केंद्रा। तो जैसे ही छोटे भाई पास गया तो बोलने लगा, बाज रहे केंद्रा, ये तो मोर सगा भाई लगे। सब आश्चर्य हो गए, भाई ऐसा क्यों हुआ, ये केंद्रा से ऐसा आवाज़ क्यों निकला। तो छोटा भाई जो था ना, वो समझ गया था कि नहीं भाई, ये क्योंकि ये उसी जगह का है, जिस जगह घटना हुई थी वो देख चुका था, यहाँ पे बांस उगा है, तो उसी जगह का बांस से बनाया गया है। तो वो बोला, जोगी को बोला, आज आप मेरे यहाँ रुक लीजिए, विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। तो ठीक वो वहीं पे रुका उसके छोटे भाई के यहाँ। और उसके बाद सोचने लगा कि हाँ भाई, ये तो उसी जगह का बना है, और किस लिए ऐसा आवाज़ आ रहा है भाई। तो सो गया। तो जब रात को सोया हुआ था, तो अचानक केंद्रा से उसकी बहन प्रकट हुई और घर का सारा काम करने लगी। उसके बाद उसका पैर दबाने लगी। तो सोया हुआ था और उसके बाद उठा, देखा कि नहीं भाई, सारा घर का काम तो सारा निपट चुका है भाई, कौन किया। ऐसा 2-3 दिन रेगुलर होते गए, जब तक साधु था उसके वहाँ पे था, उसको जाने नहीं दे रहा था साधु को, क्योंकि जब भी वो बजाता तो केंद्रा से ही आवाज़ आता। तो वो पूरा आश्चर्यचकित था। तो एक दिन वो कहा कि अपना कोई डमी बोले तो एक नकली बना लिया, उसके ऊपर चादर ओढ़ा दिया, उसके बाद वो छुप गया। तो फिर देखा रात को कि ठीक केंद्रा से निकली उसकी बहन और ठीक घर का काम करने लगी। उसके बाद उसका पैर दबाने लगी। तो जब पैर दबा रहे थे तो बहन को महसूस हो गया, नहीं ये मेरा भाई नहीं है। तो उसके बाद वो लगा कि मेरा भाई को पता चल गया होगा। ठीक जैसे केंद्रा की तरफ जा रही थी, केंद्रा को उसने पकड़ लिया था उसका भाई ने। उसके बाद उसको तोड़ दिया। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे को देखा तो रोने लगे। उसके बाद गले उले मिले। उसके बाद बताया, उसके बाद उसकी बहन को पूछा ये कैसा हुआ, ये सब पूरी घटना को बताया। फिर उसके बहन ने बताया कि जहाँ पे तुमने मेरा मांस को जिस टीला में दिया था वहाँ से बांस उगा। बांस उगने के बाद साधु ने उस व्यक्ति ने केंद्रा बनाया। केंद्रा बनाने के बाद अब मैं उस आपके यहाँ वो बजाना आया यहाँ पे, और अब मैं आपके घर में पहुँची। और इस तरह से कहानी पूरी इस तरह से कहानी घटित हुई। और उसके बाद दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे और कहानी इस तरह से ख़त्म हो गई। तो यही थी कहानी इसकी, और काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है ये। सभी जो कि बहुत सभी कोई ने ये कहानी जरूर सुनी होगी। झारखंड में तो काफ़ी फेमस है। अगर आप झारखंड से बाहर से हैं, अगर आपने ये कहानी सुनी होगी तो कमेंट में अपना जगह का नाम और किससे सुनी होगी ज़रूर लिख दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लाता हूँ अच्छे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी क्या बोले
इंस्पायरिंग रहेगा। आपका लाइक, आपका सपोर्ट, आपका कमेंट सब कुछ रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे विराम करता हूँ और अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। चलिए तो इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।